एक था राजा एक थी रानी, दोनों मिल गए खत्म कहानी। पर वो मिले कैसे, ये जानना ही तो इंटरेस्टिंग लगता है। तो चलिए जानते हैं रॉकी और रानी की लव स्टोरी को। रॉकी रंधावा, जो कि रंधावा फैमिली का पोता है, उसकी दादी धनलक्ष्मी, जिसके नाम पर ही उनकी मिठाई का बिजनेस चलता है। धनलक्ष्मी एक सख्त मिजाज की, कठोर निर्णय लेने वाली अभिमानी महिला है, जो कि बिजनेसमैन से शादी करना चाहती थी, परंतु उनकी शादी एक शायर से हो जाती है। इसलिए वो अपने इकलौते बेटे तिजोरी को उसके पापा के साथ समय बिताने नहीं देती, जिससे वो अपने पापा की तरह शायर न बने, बल्कि धनलक्ष्मी की इच्छा को पूरा करे और एक बिजनेसमैन बने। तिजोरी रंधावा का स्वभाव बिल्कुल उसकी माँ धनलक्ष्मी की तरह है, पर रॉकी उन सबसे बिल्कुल अलग है। वह एक मस्तमौजी लड़का है, जो कि ब्राइट भड़कीले कपड़ा पहनता है। उसे इंग्लिश नहीं आती, इवन उसे जनरल नॉलेज के नाम पर बस बेवकूफी ही आती है। रॉकी के पापा हमेशा ही उसे डांटते रहते हैं, जिससे कि वो अपने लाइफ को लेकर सीरियस बने। रॉकी के फैमिली में उसकी मम्मी और एक बहन भी है, जिससे मर्यादा संस्कार के नाम पर ताने पड़ते रहते हैं। रॉकी के दादाजी भी है, जिसे रॉकी बहुत प्यार करता है, पर दादाजी लंबे समय से बीमार रहते हैं। वह व्हीलचेयर के सहारे रहते हैं, बोलते भी कम हैं, और उनकी याददाश्त भी कभी जाती और कभी आती रहती है। पर एक बार पार्टी में ओल्ड सॉन्ग सुनते वक्त उससे अपनी एक्स की याद आ जाती है और वो जामिनी का नाम लेने लगता है। रॉकी सोचता है कि अगर जामिनी के बारे में पता चल जाए तो उसके दादाजी की हेल्थ में कुछ अच्छा असर पड़ सकता है। उसे अपने दादाजी की डायरी में जामिनी की फोटो मिलती है। वो उसके बारे में पता लगाता है, जहाँ उसे रानी चैटर्जी के बारे में पता चलता है। जामिनी उसकी दादी का नाम है और रानी एक न्यूज एंकर है। रॉकी अपने दोस्त के साथ न्यूज स्टेशन पहुँचता है, जहाँ वो देखता है कि रानी एक मंत्री से इंटरव्यू ले रही है। मंत्री के गलत सोच पर निडर होकर वो मंत्री की क्लास भी लगा रही है। यह सब देखकर रॉकी इम्प्रेस हो जाता है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद रानी अपने कैबिन में आती है और वो उससे मिलता है और अपने दादाजी के हेल्थ इशू के बारे में उसे बताता है और अपने दादाजी की डायरी में मिले हुए फोटो को भी उसे दिखाता है। फिर वो उससे पूछता है कि अगर उसकी दादी को प्रॉब्लम ना हो तो उसकी दादी क्या उससे दादाजी से मिलेगी, यह उससे पूछकर बताने के लिए, और वो वहाँ से चला जाता है। रानी चैटर्जी के फैमिली में उसकी माँ अंजलि चैटर्जी है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेक्चरर है। उसके पापा चंदन चैटर्जी हैं, जो कि कोलकाता के फेमस कथक डांसर थे। अपनी वाइफ के दिल्ली ट्रांसफर होने के बाद वह भी दिल्ली आ जाते हैं और वे घर से ही बच्चों को कथक सिखाते हैं। उसकी दादी जामिनी खुशमिजाज महिला है और उसे कविता और पुराने गाने का शौक है। घर आने पर रानी अपने दादी से कहती है कि आज उसे ऑफिस में एक कार्टून मिला था। वह कह रहा था कि उसके दादाजी कमल रंधावा को आप जानती है। इस पर उसकी दादी उठकर अपने रूम में चली जाती है। रानी उसके पीछे पीछे जाती है। फिर जामिनी रानी को कमल रंधावा का फोटो दिखाती है, जो कि उस फोटो का आधा हिस्सा था जो रानी के पास रॉकी छोड़ कर गया था। वह रानी से कहती है कि कभी कभी 2 पल का साथ भी जीवन भर का मोहब्बत दे जाता है। वो 7 दिन वो कभी नहीं भूल सकती। 1978 में जब वो शिमला गई हुई थी, वहाँ एक कवि सम्मेलन में वह कमल जी से मिली थी। पहले उनकी दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। हम लोग दोनों ही शादीशुदा थे, इसलिए हम दोनों ने अलग होने का फैसला किया। यहाँ दूसरी तरफ रॉकी की बहन के लिए रिश्ता आता है और वे लोग रॉकी के बहन के मोटे होने की वजह से बहुत इंसल्ट करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। इस पर उसकी दादी और पापा उसे ही सुनाते हैं कि तुम्हारे मोटे होने की वजह से यह सब कुछ हुआ है, तुम कम क्यों नहीं खाती। फिर रॉकी को रानी का कॉल आता है। वे आपस में डिस्कस करके डिसाइड करते हैं कि रानी की फैमिली रंधावा के घर आएंगे ताकि वह कमल जी से मिल सके। ये लोग जब रंधावा फैमिली के घर जाते हैं तो यहाँ धनलक्ष्मी जामिनी से पूछती है कि वह कमल जी से कैसे मिली। तब जामिनी उसे सब कुछ बताती है। फिर धनलक्ष्मी उससे पूछती है कि कितने बार मिले थे। इस पर जामिनी उसे बताती है 5 या 6 बार मिले थे। यह सुनकर धनलक्ष्मी को बहुत गुस्सा आता है, पर वो शांत रहती है। फिर कमल जी आते हैं। जामिनी कमल जी के पास जाती है और उन्हें पुरानी बातें बताने लगती है, पर कमल जी को कुछ भी याद नहीं आता। फिर जामिनी वह गाना गाती है जो उन्होंने पास्ट में गाया था। गाना कुछ ऐसा था, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। इस पर भी कमल जी कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, इसलिए चैटर्जी फैमिली वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कमल जी व्हीलचेयर से उठकर खड़े हो गए हैं और जामिनी के लिए गाना गाते हुए उस गाना को पूरा करते हैं। इन सब के बाद धनलक्ष्मी को बहुत गुस्सा आता है और वो रॉकी से कहती है कि दोबारा कमल जी जामिनी से न मिले। यहाँ रात को रॉकी रानी के घर मिठाई लेकर पहुँच जाता है और वो रानी से कहता है कि उसे अपने दादाजी और रानी की दादी को मिलवाना है। इस पर रानी उससे पूछती है कि कहाँ, तो वो कहता है दिल्ली दिल वालों की है तो बहुत से जगह हैं। अब इस तरह जामिनी और कमल जी मिलते रहते हैं और उनके साथ ही रानी और रॉकी भी करीब आने लगते हैं। एक दिन रॉकी रानी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, पर रानी उसे रिजेक्ट कर देती है, यह कहकर कि उसे इंग्लिश नहीं आती, उसे किसी भी चीज का कोई नॉलेज नहीं है, इवन उसे ड्रेसिंग सेंस भी नहीं है। वे दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है, तो ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा। उन्हें साथ में रॉकी की दादी और रॉकी के पापा देख लेते हैं और घर पर रॉकी की बहुत क्लास लगाई जाती है और दोबारा न मिलने के लिए
वार्न किया जाता है। यहाँ रानी को टाइम के साथ रियलाइज होता है कि रॉकी चाहे जैसा भी हो पर वो उसे पसंद करने लगी है। इसके बाद वो रॉकी के पास जाती है पर रॉकी उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। फिर रानी भी उसके पीछे चल देती है और वो उसे रोककर अपने प्यार को कन्फेस करती है। रॉकी मान जाता है। यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि दोनों की फैमिली बैकग्राउंड एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट थी, इसलिए वह दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के घर पर 3-3 महीने रहकर एक दूसरे के फैमिली को समझने की कोशिश करेंगे। दोनों के फैमिली बहुत मुश्किल से इस बात के लिए तैयार होते हैं। यहाँ रॉकी के घर पर उसकी दादी रॉकी से कहती है कि अगर वो लड़की हमारे घर पर एडजस्ट नहीं कर पाई तो तुम्हें उसे भूलना पड़ेगा, यह शर्त रखती है। अब दोनों ही एक दूसरे के घर पर पहुँच जाते हैं, जहाँ दोनों सभी का दिल जीतने की कोशिश करते हैं, पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। रात में रॉकी के घर में सभी डिनर कर रहे थे। तिजोरी अपनी वाइफ से गरम पूरी मांगता है, तब जाकर रानी सबके लिए गरम पूरी लेकर आती है। धनलक्ष्मी उसे इस बात का एहसास बार बार दिखाती है कि वह इस घर पे मेहमान है, जिससे कि वह इस घर पे टिकने वाली नहीं है। रात में जब रानी किचन में जा रही थी तब वो देखती है कि रॉकी की बहन किसी से फोन में स्टॉक मार्केट के बारे में समझा रही है, और जब वो किचन में जाती है तब वो देखती है कि रॉकी की माँ गाना गा रही है। यह सब देखने के बाद रानी वहाँ से अपना हल्दी वाला दूध लेकर अपने रूम में चली आती है। दूसरी तरफ रॉकी की हरकतों से चैटर्जी फैमिली उससे बहुत ही इरिटेट हो रहे थे, क्योंकि उन्हें रॉकी एक इडियट लग रहा था जिसे इंग्लिश नहीं आती और वो बहुत ही चिप को बिहेव कर रहा था। सुबह जब रॉकी सोकर उठता है तो वो रानी के पापा को कथक करते हुए देखता है, जिससे वो शॉक्ड हो जाता है और जाकर रानी की दादी और उसकी मम्मी से कहता है कि अंकल को माधुरी चढ़ गई है और वो नाच रहे हैं। इस बात पर वे लोग बहुत ऑफेंड हो जाते हैं। फिर वे लोग इलेक्शन के बारे में बातें कर रहे थे तो रॉकी उनसे बिग बॉस के बारे में बातें कर रहा था। इस तरह उनके नजर में रॉकी और भी बड़ा बेवकूफ साबित हो जाता है। शाम में जब रॉकी काम से लौटता है तो वो देखता है कि रानी के घर पर गेट टुगेदर चल रहा था। रॉकी उन्हें ज्वाइन करना चाहता है, पर रॉकी की माँ उसका इंसल्ट करते हुए कहती है कि तुम कमरे में जाओ, डंबल उठाओ, एक्सरसाइज करो। इस पर हंसती है। रॉकी को ये बहुत ही बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे अंजलि को मार्केट जाना होता है। रॉकी उन सब से रिश्ता जोड़ने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था, इसलिए वो अंजलि से कहता है कि वह भी उसकी हेल्प करने के लिए मार्केट साथ जाएगा। फिर अंजलि उसे लेकर अंडरगारमेंट के स्टॉप पे चली जाती है। रॉकी के लिए ये सब फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो वो बहुत ही एम्बेरस फील करता है। शॉपकीपर रॉकी को वो सब पहनकर डेमो देने के लिए कहता है ताकि अंजलि को प्रोडक्ट अच्छी तरह से पसंद करने में हेल्प मिले। काफी टाइम तक रॉकी एडजस्ट करने की कोशिश करता है, पर अंत में वो ये सब फेंकता है और शॉपकीपर पर गुस्सा करने लगता है। इस पर अंजलि उससे कहती है कि इन सब से तुम्हें ऑकवर्ड फील हो रहा है। जब तुम्हारी माँ अपने बेटे के लिए उसके अंडरगारमेंट्स को साफ करती है तब उसे ऑकवर्ड फील नहीं होता। यहाँ दूसरी तरफ रॉकी के बिजनेस में लॉस हो रहा था, इसलिए मीटिंग बुलाई जाती है। रानी वहाँ पर आ जाती है। वे लोग अपने एड को दिखा रहे थे कि औरत लड्डू बना रही है और आदमी उस लड्डू को खाकर एंजॉय कर रहे। इस पर रानी उससे कहती है कि वे लोग एड को चेंज कर सकते हैं, जहाँ आदमी लड्डू बनाएंगे और उसकी वाइफ लड्डू को एंजॉय करेगी। सोच नहीं स्वाद वही। सभी को उसका आइडिया बहुत पसंद आता है और उसे बिजनेस में फायदा भी होने लगता है। फिर हम देखते हैं कि धनलक्ष्मी अकेले ही लड्डू बना रही थी। रानी वहाँ आती है और वो भी लड्डू बनाना चाहती है, पर इससे लड्डू बन नहीं रहे थे। इस पर धनलक्ष्मी उसे ताना मारते हुए कहती है, ये जो लड्डू है ना, उन पर दबाव ज्यादा डालो या कम, दोनों ही हाल में बिखर जाते हैं, रिश्तों की तरह जबरदस्ती नहीं बनते। रानी कहती है, हम दोनों ही एक जैसे हैं, अपने काम को लेकर बहुत ही पैशनेट है। पर धनलक्ष्मी ताना मारते हुए कहती है, तुमने बिजनेस के लिए जो आइडिया दिया था उसके लिए थैंक यू। इस पर रानी कहती है, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। धनलक्ष्मी कहती है, थैंक यू तो बनता है, 4 दिन के मेहमान होकर तुमने हमारी मदद की। फिर वह सब रॉकी के फ्रेंड के शादी में जाते हैं, जहाँ धनलक्ष्मी चंदन चटर्जी का इंसल्ट करने के लिए उसे स्टेज पर कथक डांस करने के लिए बुलाती है। चंदन चटर्जी के डांस को देखकर वहाँ के लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। यह मूवमेंट उनके फैमिली के लिए बहुत एम्बैरेसिंग था। उन सबके साथ रॉकी भी हंस रहा था। ये सब देख के रानी के फैमिली को बहुत ही बुरा लगता है और जब रॉकी को रियलाइज होता है कि उसने उनका इंसल्ट किया है तब वो उनके घर जाता है और उनसे माफी मांगने लगता है। तब चंदन चटर्जी कहते हैं कि यह सब नया नहीं है, बचपन में भी जब वो डांस परफॉर्म करते थे तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे। उनके पापा भी उन्हें डांस परफॉर्म करने के लिए मारते थे, बस उनकी मम्मी ही थी जो उनका सपोर्ट कर रही थी, जिस वजह से वो अपने इसी डांस को अपना प्रोफेशन बना लेते हैं। फिर रॉकी उनसे कहता है कि आपने मुझे जिस तरह से समझाया पहले किसी ने नहीं समझाया था। मैं भी डांस करना बहुत ही पसंद करता हूँ, पर मेरे घर पे मेरे दादी और पापा हमेशा ही कहते आए हैं कि ये काम लड़की के लिए है, ये काम लड़का के लिए है। उन्होंने मुझे कभी भी डांस करने नहीं दिया। मुझे डांस करना बहुत पसंद है, ये बात मैं अपने दोस्तों को भी नहीं कह सकता। सबसे बड़ा फट्टू तो मैं ही हूँ। और वो उनसे माफी मांगता है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ जब चंदन चटर्जी सभी बच्चों को डांस सिखा रहे थे तो उन सबके बीच में रॉकी भी डांस कर रहा था। यहाँ रानी भी रॉकी की मम्मी और उसकी बहन से बहुत ही घुल मिल गई थी। जब एक दिन रॉकी की माँ गाना गा रही थी, रानी उनके सिंगिंग को फोन में रिकॉर्ड कर लेती है। एक दिन रानी रॉकी की मम्मी से कहती है कि उस दिन जो आपने गाना गाया था मैं उसे रिकॉर्ड कर ली थी और वो वीडियो सिंग फॉर इंडिया कंपटीशन ऑडिशन में अपलोड कर दी हूँ।
आपका सिलेक्शन भी हो गया है। इस पर रॉकी की मम्मी गुस्सा करती है और कहती है कि तुमने किससे पूछकर ये सब कुछ किया, मैंने नहीं कहा था। तुमसे हंसकर बातें क्या कर लेती हो, तुमने अपनी लिमिट क्रॉस कर ली। और इस पर रॉकी की बहन वहाँ पर आ जाती है। वह बोलती है कि उससे देखने के लिए कल लड़के वाले आने वाले हैं। तब रानी उससे कहती है तुम इन सब के लिए तैयार हो गई? हम सबके पास रीढ़ की हड्डी होती है, उसका इस्तेमाल किया करो। फिर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ जब रॉकी की बहन को लड़के वाले देखने के लिए आते हैं तो वो उनसे कहते हैं कि उन्हें लड़की पसंद है, क्योंकि उसके बेटे की पहली पत्नी सुंदर थी पर वो किसी और के साथ भाग गई थी, इसलिए वो दोबारा इस गलती को नहीं दोहराना चाहते। फिर वो उसे गाना गाने के लिए कहते हैं और वो गाना गाती है, छत पर सोया था बहनोई। ये गाना सुनकर वे लोग वहाँ से भाग जाते हैं और रॉकी के पापा रॉकी की बहन को खींचकर थप्पड़ लगाते हैं। तब रॉकी की बहन कहती है आप लोग हर चीजों के लिए मुझे ही दोष देते हैं, यह जानने की कोशिश नहीं करते कि मैं मोटी क्यों हुई। आपके सड़े हुए लड्डू खाकर मोटी हुई हूँ। अपनी बेटी को देखकर रॉकी की माँ को भी हिम्मत आ जाती है और वो रानी से कहती है कल सुबह 7 बजे। यहाँ वह सिंगिंग ऑडिशन के बारे में बात कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि रॉकी की बहन रानी के साथ उसके न्यूज स्टेशन में इंटरव्यू देने के लिए गई थी। एक दिन रानी रंधावा फैमिली को दुर्गा पूजा के लिए इनवाइट करती है। जब वे लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि रॉकी चंदन चटर्जी के साथ डांस परफॉर्म कर रहा है। सभी उनके डांस को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। इन सब पर रॉकी के फैमिली को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से जाने लगते हैं। रॉकी उन्हें रोकता है। उसके पापा रॉकी से कहते हैं इन चटर्जीज के साथ रह करके तुम भी उनकी तरह बन गए हो, लड़कियों की तरह नाच रहे हो, अपना मजाक बना रहे हो। और रानी के पापा की भी बहुत इंसल्ट करते हैं। अब रानी चुप नहीं रह पाती और उन्हें जवाब देने लगती है। इस पर रानी उनका हाथ झटक देती है। रॉकी को यह बात बुरी लग जाती है और वो कहता है कि तुमने मेरे पापा पर हाथ उठाया कैसे। रानी उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है पर वो उसकी एक नहीं सुनता। इस तरह ये दोनों ही अलग हो जाते हैं। घर आने पर रॉकी के पापा रॉकी को बहुत डांट रहे थे। सबके बीच रॉकी की माँ अपना सिंगिंग परफॉर्मेंस लगा देती है। अब इनकी क्लास लगनी स्टार्ट हो जाती है। तिजोरी रंधावा कहते हैं यह कहाँ मुंह काला करवाने चली गई और उसे भी भला बुरा कहने लगते हैं। उसे थप्पड़ मारने जाते हैं। रॉकी उनका हाथ पकड़ लेता है। इस पर धनलक्ष्मी रॉकी को सुनाने लग जाती है। तब रॉकी उनसे कहता है यह सब आपका ही किया हुआ है, आपने इन्हें मर्द बनाते बनाते अहंकारी बना दिया है। तब तिजोरी रॉकी से कहता है मेरी माँ से ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे हुई। इस पर रॉकी जवाब देता है मेरी माँ के साथ ऐसा बर्ताव करने की आपकी कैसे हिम्मत हुई। तब तिजोरी गुस्से में चिल्लाता है कि अपने पापा से ऐसे बात करोगे। इस पर रॉकी कहता है आप ये कह रहे हैं जो खुद अपने पापा के लिए वक्त नहीं निकाल सकते। इतने में वहाँ कमल जी आ जाते हैं। पहली बार तिजोरी अपने पापा के पास जाता है। कमल जी अपने बेटे को प्यार जताते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। दाह संस्कार के समय वहाँ चटर्जी फैमिली भी आए हुए थे और कमल जी की चिता को प्रणाम करते हैं। घर जाने पर तिजोरी अपनी पत्नी से अपने आज तक के किए गए बिहेव के लिए माफी मांगते हैं और नेक्स्ट डे वे चटर्जी फैमिली के घर जाते हैं और रॉकी के लिए रानी का हाथ मांगते हैं। रानी और उसकी फैमिली शादी के लिए मान जाते हैं और शादी की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ रानी को रॉकी की दादी सगुन के लड्डू भेजती है जिससे हम समझ जाते हैं कि वह भी मान गई है। इसी के साथ यह मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। अब बात करें मेरे पर्सनल ओपिनियन की तो ये मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी है। सभी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। आलिया भट्ट पूरे फिल्म में साड़ी में दिखी है और वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसने एक्टिंग भी बहुत अच्छी की है पर मुझे रणवीर सिंह की एक्टिंग थोड़ी फीकी लगी। यह मूवी देखने लायक है। अगर आप सबको मेरी एक्सप्लेनेशन और रिव्यू पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह मूवीज के एक्सप्लेनेशन एंड रिव्यू के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।